क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से 95% मार्क्स आने की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। दो बच्चे जिन्होंने सेम पढ़ाई करी है, सेम थ्योरी सेम प्रैक्टिस, एक का रिजल्ट आता है 95% और दूसरा रह जाता है 70% पे। डिफरेंस कहां आता है? उनके आंसर लिखने के तरीके में। तो वो क्या तरीके हैं, क्या पॉइंटर्स है जो तुम्हें पता होना चाहिए जिससे तुम्हारे आंसर्स बन जाए 100% कट प्रूफ, मतलब कि आधा नंबर भी ना कट पाए, वो बताने वाला हूं मैं आज इस छोटी सी वीडियो में। तो भाई देखो इसे एंड तक, क्योंकि बीच में एक बोनस टिप भी रहने वाली है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई, तुम्हारी कॉपी होनी चाहिए साफ और सुथरी, यानी नीट और क्लीन। टीचर को तुम्हारी कॉपी देख के ना लव एट फर्स्ट साइट हो जाना चाहिए। मतलब क्या है यार, तुम्हारी कॉपी में तुम्हारा कॉन्फिडेंस झलकता है। अगर तुम्हारी कॉपी साफ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है, तो टीचर को देख के समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा आंसर लिखते टाइम बहुत कॉन्फिडेंट था, इसको आता है, पढ़ के आया, पूरे नंबर दे के आगे बढ़ेगा। जैसे तुम्हारे आंसर्स प्रॉपर्ली स्पेस्ड होने चाहिए, दो आंसर्स के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, लाइन डिवीजन होना चाहिए। इस तरह से देखो, दो आंसर्स हैं, प्रॉपर स्पेसिंग दी है, गैप छोड़ा है और लाइन खींची है कि भाई यहां पे दो आंसर्स डिवाइड होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। देन तुम्हारी कटिंग नहीं होनी चाहिए, और हो है भी तो बहुत क्लीन कटिंग होनी चाहिए। ऐसा खचड़ पचड़ मचाने से काम नहीं बनेगा। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी लगेगी टीचर को, है ना, उसको लगेगा बेटा ये पढ़ के नहीं आया था। तो इसीलिए अगर कटिंग करना भी है तो एक क्लीन कट कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, वो साफ सुथरा लगेगा। यूज ब्लॉक लेटर्स इफ नॉट कर्सिव। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है मेरी तरह, तो भाई ये जबरदस्ती कर्सिव गोल गोल घुमा के जलेबी बनाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक लेटर्स में लिखो, क्लीन लगेगा, साफ लगेगा, सुंदर लगे ना लगे, साफ बहुत लगेगा। और वही इंपॉर्टेंट है टीचर के सामने। टीचर को आसान काम चाहिए। तुम्हारी ये खिचड़ी पढ़ के ना उसका दिमाग गर्म हो जाता है और वो नंबर काट लेता है। उसको चाहिए साफ सुथरा काम, साफ सुथरा, बढ़िया लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, नंबर दिए, आगे बढ़ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें भैया, नंबर के हिसाब से लिखो। उसको तुम्हारी क्रिएटिविटी है, तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं देखनी कि अरे बेटे ने तो 2 नंबर के मार्क्स क्वेश्चन में पूरा पन्ना भर दिया, कहानी लिख दी। नहीं चाहिए उसको। इनफैक्ट वो देख के और इरिटेट हो जाएगा और नंबर काट लेगा तुम्हारी। इसीलिए जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंटर लिखो, आगे बढ़ो भाई। रिएक्शन पूछिए, रिएक्शन लिखो। अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है छोटा सा, उसको सॉल्व करो, आगे बढ़ो। ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंटर लिखो या लगभग 50 to 60 वर्ड्स का आंसर लिखो। 4 नंबर का है जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, उसमें 4 से 5-6 पॉइंटर लिख लो हद से हद। ठीक है। मैक्सिमम 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है वहां पे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बेस्ड केस बेस्ड होगा या डायग्राम वगैरह पे बेस्ड होगा या न्यूमेरिकल होगा, उसको उसके हिसाब से करो। ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं करनी है तुम्हें, जबरदस्ती चीजों को नहीं खींचना है। राइट। चलो जी बात करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इंपॉर्टेंटली लिखना है तुमको, अंडरलाइन करना है वहां पे। देखो तुम्हारे जो पूरे, देखो सच्चाई ये है, जो तुम्हारे लॉन्ग आंसर, जैसे हम बात करते हैं 3 नंबर या 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तुमने पूरी थ्योरी लिख के आए हो वहां पे, टीचर क्या पूरा आंसर पढ़ेगा? 2 पन्ने का जो तुम लिख के आए हो नहीं पढ़ेगा भाई। वो शुरुआत के 2-3 लाइन पढ़ेगा, तुम्हारी कॉपी की नीटनेस क्लीननेस देखेगा, आंसर में तुमने कुछ कटिंग नहीं करी है ये देखेगा, और उसी के बेस पे नंबर दे देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो वहां पे तुम अपने नंबर कैसे निकलवा सकते हो टीचर से? भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है ना उनको अंडरलाइन करके। देखो ये पूरा आंसर बच्चे ने राइट हैंड थंब रूल एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसमें क्या करा है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंडरलाइन कर दिया भाई, राइट हैंड अंडरलाइन कर दिया, एंड सर्कल अंडरलाइन कर दिया। तो सबकॉन्शियसली जब टीचर की पहली नजर इस पे पड़ेगी ना, तो यही अंडरलाइन वाले पॉइंट्स से दिखेंगे और समझ में आ जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में तो यही पॉइंट्स की जरूरत थी, बच्चे ने लिखे हैं, मार्क भी करे, अंडरलाइन भी करे, नंबर दो और आगे बढ़ो। ठीक है। पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। भैया न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, देखो तुम अगर मैथ्स का पेपर दे रहे हो या फिर साइंस में फिजिक्स या केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो, तो वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उनको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना होता है। सबसे पहली चीज, जो तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है उसको एक डब्बे में बंद करो, एक बॉक्स में बंद करो। एक्स्ट्रा यहां पे कर सकते हो, एक नीचे लाइन लिख दो, जैसे कि ये हाइट ऑफ इमेज आ रही है लेट्स से, तो यहां लिखोगे तुम हेंस द हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। इतना लिख दिया, पूरे में से पूरे नंबर तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। टीचर का काम जितना आसान करोगे ना उतना अच्छे नंबर तुमको देगा वो। सेकंड क्या है भाई, रफ वर्क अगर तुम्हें करना है तो यहां कहीं बीच में खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। साइड में एक कॉलम बनाओ, लाइन खींचो, कॉलम बनाओ, ऊपर लिखो यहां पे रफ वर्क और अपनी कर लो यहां पे रफ वर्क आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीचर को दिखेगा कहीं से टीपा नहीं है, कहीं से चीटिंग नहीं करी है, साफ साफ सॉल्व करा है और यहां आंसर लिखा है, तो वो तुम्हारा एडिशन रहेगा, वो टीचर के एक इंप्रेशन बनाएगा और अच्छे नंबर देगा वो तुम्हें। ठीक है।
ड्रॉ डायग्राम्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो भैया अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम पूछे तो कभी भी स्किप मत करना। डायग्राम बहुत जरूरी होते हैं तुम्हें नंबर दिलवाने के लिए, ठीक है। थ्योरी से तो तुम एक इंप्रेशन बनाते ही हो, लेकिन डायग्राम से जो इंप्रेशन बनता है वो तुम्हारे पूरे नंबर स्कोर करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था रे डायग्राम बनाना है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, लाइट चैप्टर का रे डायग्राम बनाना है। बच्चे ने बनाया है और यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, देखो अंडरलाइन भी करी है यहाँ पे चीजें, ठीक है ना। तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये आता है कि पहले बनाए आंसर से, आंसर के बाद अगर तुम्हें वो डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, अगर ये रे डायग्राम ही पूछा होता सिर्फ और इसके बारे में पूछा होता तो वो डायग्राम पहले बनता और नीचे आंसर बनता। और अगर लास्ट पार्ट में डायग्राम दिया है, जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें 4-5 पॉइंटर्स होते हैं, उसमें लेट्स से लास्ट वाले पार्ट में तुमसे डायग्राम पूछा तो लास्ट में बना दो, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो तुम्हें तुम्हारी आंसर को कट प्रूफ बनाने में बहुत मदद करने वाले हैं। और फाइनली तुम्हारे लिए जो बोनस टिप मैं बताने वाला था वो बताता हूं। देखो जो तुम्हारा एग्जामिनर है ना, वो कौन है? एक इंसान है, एक मनुष्य है, तुम्हारी और मेरी तरह। दो दिमाग होते हैं हम लोगों पे, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जिसको देख के हमें लगता है हम काम करते हैं, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस दिमाग होता है ना, उसका बहुत इंपैक्ट होता है हमारे काम पे। तो एग्जामिनर के सबकॉन्शियस दिमाग का भी बहुत रोल होता है तुम्हें मार्क्स देने में। अगर वो तुम्हारा पहला पेज देखता है, जैसे वो तुम्हारी कॉपी खोलता है ना, पहला पेज तुम्हें उसे में कट पट ये चीट पीट ये सब करा हुआ है ना तुमने, तो उसके बैक ऑफ दिमाग यानी कि जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें बन जाएगी एक इमेज तुम्हारी कि भाई ये बच्चा सही नहीं है, इसका नंबर कटना बनता है, और वो काट भी लेगा। वहीं पर अगर पहले पेज में तुमने अच्छा इंप्रेशन बना लिया उसके सबकॉन्शियस माइंड में अपना, तो भाई आगे अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 होगा भी ना, तो भी वो नंबर तुम्हें सही ही देके जाएगा। तो अपना पहला पेज हमेशा नीट, क्लीन और अच्छा रखना, ठीक है। तो बेटा इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कि इनमें से कितने टिप्स तुम फॉलो करते आ रहे हो और कितने अब से करने लगोगे। तो भाई इसी के साथ बोर्ड ब्रेकर्स चैनल पे हम कर रहे हैं तुम्हारे क्लास 10 साइंस के सारे चैप्टर्स की धुआंधार प्रैक्टिस आगाज सेशन में। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है प्लेलिस्ट का, जाओ देखो और बना लो अपनी तैयारी को एकदम फुल प्रूफ।